हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th का फिजिक्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रकाशीय केंद्र यानी लेंसों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख रहे थे, जिसमें प्रकाशीय केंद्र का आपका हुआ था। तो आपको वहां पर लास्ट में बताया गया था प्रकाशीय केंद्र क्या होता है। यदि आपका द्विउत्तल लेंस है या आपका द्विअवतल लेंस है, यानी उभयोत्तल लेंस और उभयावतल लेंस, इसका जो प्रकाशीय केंद्र होता है यह बिल्कुल कहाँ होता है, बीच में स्थित होता है। इसका प्रकाशीय केंद्र कहाँ स्थित होता है, बीच में स्थित होता है। यदि आपका समतल उत्तल यानी समतलोत्तल लेंस या आपका समतल अवतल यानी समतलावतल लेंस है, इसका प्रकाशीय केंद्र जो वक्र पृष्ठ होता है, क्योंकि एक पृष्ठ समतल हुआ दूसरा पृष्ठ वक्र हुआ यानी गोली हुआ, तो जो गोलीय पृष्ठ का ध्रुव होता है वही प्रकाशीय केंद्र होता है। तो इस पे प्रकाशीय केंद्र कहाँ होगा, यहाँ। यदि एक अवतल और एक पृष्ठ उत्तल हो यानी अवतलाउत्तल लेंस हो, इस केस में आपको बताया गया था जो ज्यादा पृष्ठ, क्योंकि ये आपका कम मुड़ा हुआ है, ये आपका ज्यादा मुड़ा हुआ है, ज्यादा मुड़ा हुआ सतह है यानी ज्यादा वक्र है, तो जो ज्यादा वक्र वाला सतह होता है उसके साइड प्रकाशीय केंद्र स्थित होता है। अगर आपका इस लेंस का बात करें यानी एक अवतल हो और एक उत्तल हो, ठीक से, तो देखो ये आपका इसमें कौन सा सतह ज्यादा मुड़ा हुआ है, ये वाला कि ये वाला, इसमें ये अंदर वाला सतह ज्यादा मुड़ा हुआ है। देखो ये ज्यादा दबा हुआ है, ये आपका थोड़ा ऐसे उठा हुआ है, बात समझ आ रहा है ना। तो ज्यादा मुड़ा वाला सतह ये है, तो इसके पास वक्रता केंद्र स्थित होगा, सॉरी प्रकाशीय केंद्र स्थित होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो आपको ये छह केस में याद रखना चाहिए कि अब यहां से भी आप ये भी याद रखना कि प्रकाशीय केंद्र सदैव लेंस के भीतर स्थित हो, ये जरूरी नहीं है। प्रकाशीय केंद्र यहाँ पर देखो बिल्कुल एकदम लास्ट में स्थित है, और यहाँ पर प्रकाशीय केंद्र बिल्कुल लेंस के बाहर स्थित हो चुका है। ठीक है, तो चलो अब आज हम सब आगे देखते हैं फोकस दूरी या मुख्य फोकस। आपने जब दर्पण पढ़ा था तो दर्पण में केवल आपने कितनी फोकस को पढ़े थे, एक फोकस, वही फोकस होता था, मुख्य फोकस होता था। लेकिन लेंस में दो दो फोकस होगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है जब आप दर्पण पढ़ते थे वहां पर केवल एक वक्रता केंद्र एक वक्रता त्रिज्या होता था। अब यहाँ पर लेंस आपका दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है, तो दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है, तो दोनों पृष्ठों का अपना अपना अलग अलग वक्रता केंद्र होता है, और दोनों पृष्ठों का अपना अपना अलग अलग वक्रता त्रिज्या होती है। तो सेम वैसे लेंस में कितने फोकस होंगी, दो दो फोकस होगी, एक प्रथम फोकस होगा और एक द्वितीय फोकस होगा। तो मेन फोकस किससे माना जाएगा, याद रखना, जो द्वितीय फोकस होगा उसी को हम मुख्य फोकस मानेंगे, मेन फोकस मानेंगे। तो पहले हम लोग उत्तल लेंस के लिए प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस परिभाषित करते हैं, और फिर हम अवतल लेंस के लिए द्वितीय फोकस और प्रथम फोकस परिभाषित करते हैं। पहले एक बार आप समझ लो होता क्या है दोनों, फिर उसके बाद हम लिखते हैं। जैसे मान लो यदि आपका ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के लिए दो स्थिति की बात करना, और मान लो कि यह आपका कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है ना। ये आपका मुख्य अक्ष है। प्रथम फोकस क्या होता है, आप पहले ख्याल, क्योंकि आपको बताया मैं जो मेन फोकस होता है आपका द्वितीय फोकस होता है, मेन फोकस द्वितीय फोकस होता है। तो जो आप दर्पण पढ़ते थे वहां पर फोकस का परिभाषा क्या पढ़ते थे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, क्योंकि दर्पण में परावर्तन होता है ना, हाँ, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होके जाता है उसी बिंदु को आप फोकस करते थे। तो यहाँ पर भी समांतर चलने वाला प्रकाश का किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर मिलेगी उसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, फोकस, और मतलब मेन फोकस। और मेन फोकस आपका कौन सा फोकस होता है, द्वितीय फोकस। तो ये आपका क्या हो गया, द्वितीय मुख्य फोकस या द्वितीय फोकस। तो प्रथम फोकस क्या होगा, मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जहां से चलने वाला प्रकाश का किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाए, समांतर हो जाए, तो इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, प्रथम फोकस। बात समझ में आ रहा है ना। तो प्रथम फोकस क्या होगा, मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जिससे होके जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो। तो यहां से जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात समांतर होता है, लेकिन द्वितीय फोकस में क्या होता है, समांतर प्रकाश किरण चलता है, तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलता है वो आपका द्वितीय फोकस कहलाता है। तो दोनों में अंतर क्लियर है ना, ठीक है। यहां पर भी सेम वही चीज होगा, क्या, प्रथम फोकस ऐसा बिंदु होगा जहां से चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है कि यहां पर वास्तव में इस बिंदु से प्रकाश होके गया है,
लेकिन अवतल लेंस के लिए एक मुख्य अक्ष पे ऐसा बिंदु होगा कि इसकी तरफ जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर। जैसे देखो ये प्रकाश किरण लग रहा है ना कि इस बिंदु की तरफ जा रही है, और जैसे यहाँ पर पहुंचा लेंस से अपवर्तन हुआ तो अपवर्तन के पश्चात क्या हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जिसकी तरफ जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम फोकस। बात समझ आ रहा है। और द्वितीय फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, क्योंकि द्वितीय के लिए आपको मुख्य अक्ष के समांतर ही बोलना, प्रकाश में मुख्य अक्ष के समांतर चलना चाहिए। अपवर्तन के पश्चात वो जिस बिंदु से होके जा रहा है, जिस बिंदु से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, वो आपका द्वितीय फोकस होगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात कुछ इस तरीके से, क्योंकि आपको पता है अवतल लेंस अपसारी होता है, ये प्रकाश को फैला देगा। जब प्रकाश को फैलाएगा तो कोई इधर से देखेगा तो उससे ये प्रकाश किरण कहां से आता हुआ प्रतीत होगा, किसी न किसी बिंदु से आता हुआ प्रतीत होगा कि नहीं प्रतीत होगा। तो ये जिस बिंदु से आता हुआ ये प्रकाश किरण प्रतीत होगा वो बिंदु आपका क्या कहलाएगा, द्वितीय फोकस। ठीक है, तो प्रथम फोकस क्या होगा, ऐसा बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जिसकी तरफ जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। और अवतल लेंस के द्वितीय फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, द्वितीय फोकस। बात समझ आ रहा है। तो अब आप ये बात याद रखना कि द्वितीय फोकस ही आपका क्या होता है, मुख्य फोकस होता है, मेन फोकस। अगर आपसे कोई पूछे पहले और दूसरे में कौन मेन फोकस है, तो आप क्या बोलोगे, द्वितीय फोकस ही मुख्य फोकस है, मेन फोकस है। और याद भी रखना उत्तल लेंस के लिए प्रथम फोकस इस साइड स्थित होता है और द्वितीय फोकस, अवतल लेंस के लिए प्रथम फोकस इस साइड स्थित होता है, द्वितीय फोकस इस साइड। इनकी स्थितियों की याद रखना कि किस साइड ये स्थित होते हैं। तो फिर लिखते हैं डिफिनीशन। तो चलो आप हेडिंग डालो, उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए प्रथम एवं द्वितीय फोकस। क्या होता है प्रथम फोकस, अब आप उसमें भी हेडिंग में भी हेडिंग बनाना, प्रथम फोकस, प्रथम फोकस। तो लिखो इसमें मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रथम फोकस कहलाती है। प्रथम फोकस कहलाती। एक मिनट आप रुकना, पहले देखो ये फिगर इसका देखो, ये आपका लेंस है उत्तल लेंस। तो ये ऐसा बिंदु है कि यहां से होके जाने वाला प्रकाश का किरण अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। प्रकाशीय केंद्र यही होगा। ये आपका प्रथम फोकस है। प्रथम फोकस को हम ऐसे लिख दे F1, प्रथम फोकस को ऐसे लिख दे F1, या कहीं कहीं आपको ये F डैश से मिलेगा ना, ऐसा दर्शाते हैं F डैश। तो जो प्रथम फोकस से प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी है, इसी दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, प्रथम फोकस दूरी। प्रकाशीय केंद्र से कहां की दूरी, प्रथम फोकस की दूरी, प्रथम फोकस दूरी कहलाती है। यानी यदि ये आपका फोकस है और आपका ये प्रकाशीय केंद्र है, तो ये जो दूरी होगी यही दूरी प्रथम फोकस दूरी कहलाएगी, और इसे हम दर्शाएंगे किससे, F डैश। ठीक है, तो आप ये लाइन भी कमेंट में करना कि प्रथम फोकस से या प्रकाशीय केंद्र से प्रथम फोकस की दूरी, प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस के बीच की दूरी को
प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। और आपने फिगर में भी दर्शा ही दिया है किससे दर्शाते हो। क्या आपको ये पता है कि यदि आप यहां पर वस्तु रखोगे तो यहां से चलने वाला प्रकाश कहां गया? अनंत को गया, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर होने का मतलब हम मानेंगे क्या कि कहीं जाके अनंत पे काटेगा कि नहीं काटेगा। तो यदि आप यहां पर वस्तु रखोगे तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर। यानी यदि प्रथम फोकस की बात आएगी तो u बराबर क्या, u होता क्या है? u क्या होता है? वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी क्या हुआ? एफ डैश। तो यदि u बराबर एफ डैश होगा तो इसके लिए प्रतिबिंब कितना हो जाएगी? अनंत। बात समझ में आ रहा है ना? तो प्रथम फोकस दूरी को आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो। इसका एक दूसरा परिभाषा सुनना कि प्रथम फोकस दूरी वस्तु की ऐसी स्थिति है जिसके लिए प्रतिबिंब कहां होता है? अनंत होता है। तो आप इस डिफिनीशन को, क्योंकि हम ये जो लाइन है इस लाइन का अभी आगे लेंस मेकर सूत्र पढ़ोगे तो वहां पर हम एक स्थिति पढ़ेंगे, तो उस स्थितियों के बाद हम इस लाइन का प्रयोग करेंगे फोकस, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के बीच रिलेशन जानने के लिए। तो आप ये लाइन भी लिखना कि प्रथम फोकस वस्तु की ऐसी स्थिति है जिसके लिए प्रतिबिंब कहां होता है? अनंत। जिसके लिए प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अब उसी के नीचे ये लिख लेना, अर्थात यदि u बराबर एफ डैश तो v बराबर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक है। अब आपका अगला हेडिंग होगा द्वितीय फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस। आप द्वितीय फोकस भी बोल सकते हो इसे, और यही आपका मुख्य फोकस भी होता है, याद रखना। तो द्वितीय फोकस में आपको क्या बताए थे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है वही क्या कहलाता है? द्वितीय फोकस। तो लिखो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है द्वितीय मुख्य फोकस कहलाती है। द्वितीय मुख्य फोकस कहलाती है। यानी यदि आपका ये उत्तल लेंस होगा तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण यदि चलेगी तो यह मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी वही आपका क्या कहलाएगा? द्वितीय मुख्य फोकस। और इसे दर्शाते कैसे है? या तो F2 से, और कहीं कहीं केवल आपको अगर प्रथम फोकस को F डैश से दर्शाएगा तो इसे केवल F से दर्शाएगा। अगर प्रथम फोकस को F1 से दर्शाया जाएगा तो इसे F2 से दर्शाया जाएगा। और प्रकाशीय केंद्र से जो द्वितीय मुख्य फोकस के बीच की दूरी होती है इसे द्वितीय फोकस दूरी या द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। और इसे दर्शाते कैसे? सिंपल F से, क्योंकि यही तो आपका मेन फोकस है ना, इसलिए हम इसे केवल F से दर्शाएंगे। तो आप पैरा चेंज करके ये बात भी लिख लेना कि प्रकाशीय केंद्र से, प्रकाशीय केंद्र से द्वितीय फोकस की दूरी को, द्वितीय फोकस के बीच की दूरी को द्वितीय द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं।
तो बताओ इसके लिए वस्तु की, अब यहां पर देखो, यदि वस्तु अनंत पर होगा तो, क्योंकि अनंत से चलने वाला प्रकाश किरण कहां मिल रहा है, फोकस में मिल रहा है, द्वितीय फोकस मिल रहा है, तो यानी अगर वस्तु अनंत पर होगा तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, द्वितीय फोकस दूरी पर बनेगा, द्वितीय फोकस पर बनेगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए यानी द्वितीय फोकस दूरी क्या है, द्वितीय मुख्य फोकस ये प्रतिबिंब की स्थिति है। प्रथम मुख्य फोकस क्या थी, वस्तु की स्थिति थी, वस्तु की ऐसी स्थिति थी जिसके लिए प्रतिबिंब कहां बनता था, अनंत पर बनता था। लेकिन द्वितीय मुख्य फोकस ये प्रतिबिंब की ऐसी स्थिति है जिसके लिए वस्तु कहां हो, इनफाइनाइट पर हो। तो द्वितीय फोकस दूरी या द्वितीय फोकस, केवल आप ऐसे लिखो, द्वितीय फोकस प्रतिबिंब की ऐसी स्थिति है, प्रतिबिंब की ऐसी स्थिति है जिसके लिए वस्तु कहां हो, जिसके लिए वस्तु अनंत पर स्थित हो, अर्थात क्या, यदि u बराबर इनफाइनाइट होगा तो प्रतिबिंब यानी v कहां बनेगा, द्वितीय फोकस दूरी यानी प्रतिबिंब की स्थिति कहां हो जाएगी, f। तो सब इसे लिख चुके होंगे। फिर हम चलते हैं अगला। ये आपका उत्तल लेंस के लिए प्रथम एवं द्वितीय मुख्य फोकस हुआ ना। अब अवतल लेंस के लिए प्रथम एवं द्वितीय मुख्य फोकस लिखो। तो अब आप हेडिंग, अगला हेडिंग डालो अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए प्रथम एवं द्वितीय फोकस, और इसमें आप पहला हेडिंग डालना प्रथम फोकस। तो क्या है अवतल लेंस का प्रथम फोकस, क्योंकि प्रथम फोकस क्या होता है, यहां से चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात या तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, या तो इसके तरफ जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होती है। आपको यही बताया गया था ना कि यदि आपका ये अवतल लेंस है तो प्रथम फोकस, उत्तल लेंस प्रथम फोकस इस साइड होता है, अवतल लेंस में प्रथम फोकस इस साइड होता है। तो इस बिंदु की तरफ यदि कोई प्रकाश किरण जा रहा होगा तो अपवर्तन के पश्चात क्या आ जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर, यानी मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु, लिखो मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जिसकी तरफ जाती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, आप इसका फिगर सही से बना लो। इसके तरफ जो प्रकाश किरण जाती रहेगी अपवर्तन के पश्चात क्या आ जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। ये प्रकाश किरण गया, जैसे अपवर्तन होगा मुख्य अक्ष के क्या हो गया, समांतर। तो यही आपका प्रथम फोकस होगा, और प्रथम फोकस को आप दर्शाते कैसे, F1 से। तो अब आपको ये पता है कि ये आपका प्रकाशीय केंद्र है, तो प्रकाशीय केंद्र से जो प्रथम फोकस के बीच की दूरी होगी इसे क्या बोलते हैं, प्रथम फोकस दूरी, और दर्शाते किससे, एफ डैश से। ठीक है, तो सेम ऐसे आप द्वितीय फोकस, अब हेडिंग डालो द्वितीय फोकस। क्या होता है द्वितीय फोकस, आपको ये बताया गया है कि मुख्य अक्ष पर स्थित ये ऐसा बिंदु है, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा तो अपवर्तन के पश्चात इसी बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता है। यानी लिखो परिभाषा में, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है
अवतल लेंस की द्वितीय मुख्य फोकस कहलाती है। अवतल लेंस की द्वितीय फोकस कहलाती है। आप ये उत्तल लेंस के प्रथम फोकस को लिख चुके हो, इसका फिगर बना चुके हो ना। तो हम अवतल लेंस का फिगर, नीचे स्पेस नहीं है तो अवतल लेंस का जो द्वितीय फोकस है उसका फिगर हम यहां बना देते हैं। ये मान लो आपका प्रकाशीय केंद्र है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, तो जब ये पीछे बढ़ाओगे जिस बिंदु से आता हुआ प्रतीत होगा, इसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, द्वितीय फोकस, और इसे दर्शाएंगे कैसे, ठीक है। तो चलो आज बस यहीं तक करते हैं ना। तो यहां तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।